चलो भाई, हाँ बात नहीं करो, सुनो। इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट द प्री हिस्ट्री, एंड अंडर द प्री हिस्ट्री वी स्टडी द पैलियोलिथिक एज। और हम बताए थे कि पैलियोलिथिक एज क्या है और उसका फीचर्स क्या होता है ना। पैलियोलिथिक एज क्या होता है और उसका फीचर्स क्या होता है। पैलियोलिथिक एज किस एज को जो है कहा जाता है। कौन है भाई, कौन खटखटाया? सुनो, सो पैलियोलिथिक एज के बाद जो है एक दूसरा एज आता है प्री हिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज जो है इसको कहा जाता है। अब देखो, पूरा का पूरा देखा जाए तो प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, एंड ऑल्सो चाल्कोलिथिक एज, है ना। सो पैलियोलिथिक एज में हम लोग देखें कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस तरीके से जीवन को जो है सरवाइव करते थे, और उसको सरवाइव करने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, मूव किया करते थे। और हम बताए थे कि जो पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो फूड गैदरर्स थे एंड हंटर्स थे। वो लोग शिकार करके अपना जीवन जीते थे और इस तरीके से अपना प्राइमरली लाइफ जिया करते थे। लेकिन पैलियोलिथिक एज के बाद जो है एक नया एज आता है जिसको कहते हैं मेसोलिथिक एज, बट ये प्री हिस्ट्री का ही एज है, ठीक है। अब ये मेसोलिथिक एज में क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है। इस पीरियड में क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब ध्यान दो, ये मेसोलिथिक एज का शुरुआत कब से कब माना जाता है? माना जाता है कि 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक चलने वाला एक एज है, जिस एज को कहा जाता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज was started from 10,000 BC to 6,000 BC, यानी लगभग 4,000 वर्षों तक चलने वाला एक काल है, जिस काल को हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज। खास तौर पे देखा जाए तो मेसोलिथिक एज को कहा जाता है एक इंटरमीडिएट एज है। क्या है? इंटरमीडिएट एज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। क्योंकि देखो, पैलियोलिथिक उसके बाद क्या पड़ रहा है, मेसोलिथिक। यही कारण है कि मेसोलिथिक इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट स्टेज, यानी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का युग है, इसलिए इसको मिडिल एज भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? इसलिए इसको मिडिल एज भी कहा जाता है। ये पैलियोलिथिक एज के बाद शुरू होने वाला जो है ये एक एज है, इसीलिए बीच में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द प्री हिस्ट्री या इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक, है ना। खास तौर पे देखा जाए तो मेसोलिथिक एज जो है, यहाँ पे जो मेसोलिथिक है, मेसोलिथिक वर्ड कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो मेसो और प्लस लिथिक देख रही हो, यहाँ पे मेसो का मतलब होता है क्या? मेसो का मतलब होता है मिडिल। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब यहाँ पे होता है स्टोन, है ना। और एज का मतलब यहाँ पे एज, यानी पूरा तरीके से देखा जाए तो इसका एक पूरा इंग्लिश मतलब क्या निकलता है? मिडिल स्टोन एज। सो मेसोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड मिडिल स्टेज, मिडिल स्टोन एज। अब ये एज में जो है क्या ऐसा चेंजेस था जिसके कारण इसको पैलियोलिथिक एज से अलग पढ़ा जाता है, इसको एक अलग कैटेगराइज किया गया। सो बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि पैलियोलिथिक एज में जिस तरीके से जीवन मानव जिया करते थे और मेसोलिथिक समय में जीवन जीने का पैटर्न सेम था, लेकिन कुछ चीजें जो है चेंजेस हुई। ज्यादातर चेंजेस किसमें हुई? टूल्स में, टूल्स मेकिंग में। यानी पैलियोलिथिक युग के समय में मानव जीने के लिए, शिकार करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे और जिस तरीके का हथियार होता था, भोथर, बड़ा, भारी भरकम, ये जो हथियार हुआ करता था, ये मिडिल स्टेज में यानी मेसोलिथिक एज में आते आते क्या देखने को मिला कि द नेचर ऑफ टूल हैज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी इनका जो यंत्र है, जो मतलब क्या बोलेंगे, जो इनका यंत्र है जिसके आधार पे ये लोग क्या करते थे, शिकार किया करते थे या पशु को मारा करते थे, है ना, या अपना जीवन जिया करते थे, उसका टूल्स मेकिंग जो था थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ। यानी कि जो उनका
कुल मिलाकर अस्त्र शस्त्र था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला। यही कारण है कि इस स्टेज को जो है अलग कर दिया गया किससे, पैलोलिथिक एज से। पैलोलिथिक एज का स्टोन, जो पैलोलिथिक एज का जो टूल्स था ना वो बहुत ही ज्यादा क्या था, लो क्वालिटी का था। मतलब बहुत बड़ा होता था साइज में, है ना, बहुत भारी होता था साइज में, ज्यादा पॉलिश्ड नहीं होता था, धार ज्यादा नहीं होता था, भोथर होता था, है ना, खुरदुरा खुरदुरा टाइप का होता था। लेकिन यहाँ पे जो है इसके पहले के एज से इनका जो टूल्स है वो बहुत बेहतर था, बहुत एफिशिएंट था, है ना। यही कारण है कि मिडिल मेसोलिथिक एज को ये कहा गया। अब बात आता है कि मेसोलिथिक एज का मेन फीचर्स क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज व्हिच मेक्स द मेसोलिथिक एज इज डिफरेंट फ्रॉम द पैलोलिथिक एज। वो क्या चीज है जो मेसोलिथिक एज में हुई और वो मेसोलिथिक एज को जो है पैलोलिथिक एज से अलग बनाता है। मतलब ऐसा क्या हुआ मेसोलिथिक एज में कि वो पैलोलिथिक एज से उसको अलग पढ़ा गया, अलग कैटेगराइज किया गया, एक नया एज को डिस्क्राइब किया गया। तो इस समय ना कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस तो होता है, बट बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी होता है। यानी देयर आर सोशल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड इन दिस पीरियड। इंसान का चेहरा मोहरा में भी कुछ बदलाव देखने को मिला इस एज में। इसके साथ ही साथ लोगों का हथियार बनाना, हथियार जो था उसका बनावटी में भी जो है काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। यानी द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एज। इसके पहले के एज में जो अस्त्र शस्त्र और हथियार का इस्तेमाल किया करते थे वो सेम हथियार का और वो सेम हथियार मिडिल एज में नहीं था, मेसोलिथिक एज में नहीं था। वो थोड़ा हटके था, थोड़ा बेहतर था, थोड़ा स्मॉल था, बहुत छोटा था। उसको कहा जाता है, इसका सबसे बेस्ट फीचर है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक टूल्स क्या कहा जाता है, इस एज के टूल्स को क्या कहा जाता है ना। मेसोलिथिक एज के टूल्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक टूल्स, है ना। दिस इज अ वेरी एडवांस काइंड ऑफ टूल्स दे एक्चुअली मेड इन दिस टाइम। इस समय में जो है ये लोग एडवांस क्वालिटी का जो है टूल्स वगैरह क्या करते थे, बनाया करते थे जीवन जीने के लिए। अब देखो मेसोलिथिक टूल्स क्या होता था, माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और टूल्स का मतलब होता है टूल्स, यानी स्मॉल स्टोन टूल्स। यानी इस एज का सबसे बड़ा खासियत ये था कि पैलोलिथिक एज में द टूल्स वाज टू लार्ज, टू मतलब द टूल्स जो साइज होता था, मतलब टूल्स का जो साइज होता था वो बहुत ही ज्यादा क्या होता था, बड़ा होता था, बहुत ही ज्यादा अनशार्प्ड होता था, अनपॉलिश्ड होता था, और टूल्स की संख्या जो था, नंबर्स ऑफ टूल्स आर वेरी लेस, बहुत कम टूल्स हुआ करता था। लेकिन इस एज में आते आते दे बिकम द मतलब क्या बोलेंगे, टूल्स मेकर, दे बिकम्स द टूल्स मेकर। वे लोग मतलब टूल्स बनाने में महारती उनको हासिल हो गया। यहां पे आते आते देखा गया कि इनका टूल्स क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया, पहले से शार्पर हो गया, यानी पहले से नुकीला हो गया, पहले से थोड़ा पॉलिश्ड हो गया, है ना, और थोड़ा चमक उसमें था। पहले से क्या होता था, ये बनाते थे टूल्स, क्या करते थे इसमें वो बोन, अब क्या करते थे, बोन और वुड का इस्तेमाल करके क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे। यानी स्टोन्स का तो टूल्स होता ही था, बट वो हाथ पकड़ने के लिए बेट का जो है वो बोन और वुड का इस्तेमाल करते थे। मतलब दे मेड अ टूल्स ऑफ वुड या बोन प्लस स्टोन, यानी वो पत्थर और लकड़ी या हड्डी का इस्तेमाल करके क्या करते थे, वो टूल्स बनाया करते थे इस एज में। यही कारण है कि इस एज का सबसे स्पेशलाइज्ड चीज क्या, व्हाट इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोलिथिक एज, द माइक्रोलिथिक टूल्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, दैट इन दिस एज the people, they were actually made a tools which is very sharper, which is very polished, which is very small in size in comparing to the earlier period.
यानी इसके प्राचीन, इसके पैलोलिथिक एज के समय से इस एज का जो टूल्स था, हथियार था, वो काफी बेहतर होता था, छोटा भी होता था, काफी नोकीला भी होता था, काफी धारेदार भी होता था, और काफी ज्यादा हर चीज के लिए अलग अलग तरीके का टूल्स होता था। यानी दूसरा सबसे बड़ा विशेषता क्या था? कंपोजिट टूल्स। कंपोजिट टूल्स का मतलब क्या होता था? मिश्रित टूल्स था, यानी फिशिंग के लिए अलग टूल्स, पंछी को मारने के लिए अलग टूल्स, छोटे जानवर को मारने के लिए छोटा टूल्स, बड़ा जानवर के लिए मारने के लिए बड़ा टूल्स, मतलब इस तरीके का खास तरीके का जो है, दे मेड अ कंपोजिट टूल्स, दे मेड अ टूल्स फॉर हंटिंग, मतलब दे मेड अ पर्टिकुलर टूल्स फॉर हंटिंग द पर्टिकुलर एनिमल्स और बर्ड्स। यानी अलग अलग जानवरों का शिकार करने के लिए अलग अलग हथियार भी इन लोगों ने क्या किया? बनाया। और वही एक चीज है जो मेसोलिथिक एज को क्या करता है? पैलोलिथिक एज से अलग करता है, डिफरेंट बनाता है। और क्या होता है मेसोलिथिक एज? और क्या होता है? अच्छा, मेसोलिथिक एज के जो लोग थे, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? माइक्रोलिथिक टूल्स। सो व्हाट इज द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज? कि यहाँ के जो टूल्स होते थे वो बहुत छोटे होते थे, शार्पर होते थे, और बहुत पॉलिश्ड होते थे, और कंपोजिट टूल्स होते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, बहुत अलग अलग तरीके का। देयर आर सम स्मॉल एंड देयर आर सम लार्ज एंड देयर आर सम मीडियम साइज टूल्स। दे वर एक्चुअली मेड फॉर, डिपेंड्स ऑन यूजिंग, है ना, वो किस पे यूज करते थे उस हिसाब से क्या करते थे? टूल्स वगैरह बनाया करते थे। मेसोलिथिक एज के लोगों को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड हंटर्स। They are called hunters and harderers, है ना? They are called hunters, यानी इस समय की एज के लोगों को कहा जाता है hunters and harderers. Hunters and harderers, HARDERE, harderers. इस एज के लोगों को कहा जाता है, they were collecting food, मतलब they were primarily dependent on hunting for their survival. हंटर्स एंड हार्डरर्स किसका? HARDERERS, हंटर्स एंड हार्डरर्स। यानी इस समय के जो लोग होते थे मेसोलिथिक एज के, दे वेर कंसिडर्ड दैट दे वेर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द हंटिंग एंड फूड कलेक्शन, यानी गैदरिंग द फूड। वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। एक तो यहाँ पे आज भी हंटिंग करते थे, पैलोलिथिक एज में भी हंटिंग करते थे, यहाँ पे भी हंटिंग करते थे। बस चेंजेस ये है कि पैलोलिथिक एज में क्या करते थे? जो हंटिंग करते थे वो इंडिविजुअल हंटिंग करते थे, यहाँ पे ग्रुप हंटिंग करते थे। हाँ, यानी यहाँ पे कलेक्टिव हंटिंग करते थे। कलेक्टिव का मतलब होता है एक साथ मिलकर, यूनिटी के साथ क्या करते थे? हंटिंग करते थे, है ना? अच्छा, वो हंटिंग करना इनका मूल पेशा था। इसके साथ ही साथ वो क्या करते थे? फूड गैदरिंग करना, जिसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ फूड। नेचर्स में ये लोग अभी भी घुमाकर जीवन जीते थे, हाँ, लेकिन पहले जैसा नहीं। हम क्या बोले? एक तो फूड गैदरर्स थे और दूसरा क्या करते थे? हंटिंग करके जीवन जीते थे। अब बात करते हैं कि क्या क्या हंटिंग करते थे। इस एज में आते आते वो स्मॉल एनिमल्स का भी हंटिंग करने लगे। पहले क्या करते थे? दे प्राइमरली मतलब वे ज्यादातर हंटिंग क्या करते थे? लार्ज एनिमल, बड़ा एनिमल का करते थे। लेकिन इस समय आते आते क्या किया गया? मेसोलिथिक एज में चूंकि उनका टूल छोटा छोटा बन गया, तो उनके लिए आसानी हो गया क्या करना? छोटे छोटे जानवरों का भी क्या करना? शिकार करना, है ना? ये चीजें जो है मेसोलिथिक एज को खास बनाती है। एक और चीज सुनो, यहाँ पे फिशिंग करना स्टार्ट हुआ, जो इसके पहले पैलोलिथिक एज में नहीं था। नाउ मेसोलिथिक पीपल दे वेयर स्टार्टेड फिशिंग। वे लोग क्या करने लगे? फिशिंग, यानी फिश, मतलब वो फिशिंग करने भी लगे, फिश को भी क्या करते थे? पकड़ने लगे, है ना, नेट वगैरह बनाकर। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था? यहाँ के लोगों का, अच्छा, यहाँ पे जो थे, सिंपल बात है, सभी यहाँ पे खाया करते थे। वो चाहे तुम्हारा बोलो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मिल्क, कर्ड, जो कुछ भी इनके पास होता था, मीट, ज्यादातर तो नॉन वेजिटेरियन ही थे, क्योंकि उस समय ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं था। सिंपल बात है, क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं था खेती करने का, है ना, तो जो ज्यादा मार के ही खाते थे, जीवन जीते थे, है ना। सुनो, मतलब दे आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सर्वाइवल। अपने जीवन को जीने के लिए जो है ये लगातार शिकार करते थे, और शिकार और फूड कलेक्शन करके जीते थे। अच्छा, इनका लाइफ कैसा था? ये किस तरीके का जीवन जीते थे? सेमी परमानेंट लाइफ, याद रखना, सेमी परमानेंट लाइफ। इसके पहले वाला लाइफ में हम बताए थे कि वो किस तरीके से जीवन जीते थे।
तो हम बताए थे पूरा घुमक्कर जीवन जीते थे, लेकिन अभी घुमक्कर जीवन अभी भी जीते थे, लेकिन सेमी परमानेंट लाइफ। दे वर स्टार्टेड अ सेमी परमानेंट लाइफ लिविंग, यानी वे लोग क्या करने लगे, अब कुछ जगहों पे ठहरते थे। पहले ऐसा नहीं कि भैया जहां पे उनको खाना मिला वो खाए फिर आगे बढ़ गए, नहीं। अभी क्या करते थे, सेमी परमानेंट लाइफ जीते थे। पहले ज्यादातर रहते थे कहाँ, देवर पहले यानी इन अ पैलियोलिथिक एज, in a earlier period, the most of people and most of the human being, they were actually living on living in forest, living in the bank of river, but now in this time they were started living in cave, यानी अब गुफाओं में भी जो है रहना इन लोगों ने क्या किया, शुरू किया। इसलिए सेमी परमानेंट लाइफ यानी कुछ दिन तक टेम्पररी इनका लाइफ था। ऐसा भी नहीं था हम कहेंगे कि स्टेबल लाइफ था हम लोग की जैसे, जैसे हम लोग एक जगह पे रहते हैं जीवन जीते हैं, बट ऐसा नहीं था। आज यहाँ तो कल वहां, तो परसों वहां, तो तरसों वहां। दिस इज व्हाट द टेम्पररी लाइफ, दिस इज व्हाट द सेमी परमानेंट। सेमी मतलब क्या, हाफ। परमानेंट का मतलब क्या होता है, हाफ अस्थाई, यानी कुछ दिन 20 दिन यहाँ पे रह लिए गुफा के पास, फिर वहां से जब खाना खत्म हो गया तो उसके खोज में दूसरे जगह चले गए, फिर वहां पे खाना मिल गया तो कहीं पे अपना गुफा मिल गया या पत्थर मिल गया तो रॉक पे वहां पे अपना जीवन काट लेते थे। मतलब दे वर लिविंग इन अ केव और ओपन एयर। अब वो थोड़ा फॉरेस्ट से अलग हटकर रहने लगे, है ना। अब जंगल में जाते थे शिकार करने, फूड गैदर करने, लेकिन रहते थे ज्यादातर गुफाओं में या तो जंगल से थोड़ा दूरी बनाकर जो है ये लोग रहते थे, ओपन एयर में जो है लोग रहते थे। अच्छा, इस समय तक का जो क्लाइमेट था, इस समय तक का क्लाइमेट देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा वार्मर हो गया था। यानी देखा जाए तो मेसोलिथिक एज के समय तक आते आते जो पृथ्वी का मतलब जो तापक्रम था, जो क्लाइमेट था, वो धीरे धीरे थोड़ा तरीके का क्या हो गया था ना, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा टेम्परेट से ट्रॉपिकल हो गया था। अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्लाइमेट जो है स्टेबल होना शुरू हो गया था, यानी वार्मर होना स्टार्ट हुआ था, थोड़ा गर्मी बैठने लगा था। क्योंकि इसके पहले पढ़ाए थे तो पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट होने लगा, पिघलने लगा, तो थोड़ा थोड़ा वार्मर बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने लगे, है ना। तो ये तमाम तरीके का जो है यहाँ पे देखा जाता। अच्छा, एक और खास बात ये है कि मेसोलिथिक एज के टाइम पे जो है यहाँ पे एक अच्छा चीज का खोज ये हुआ कि यहाँ पे लोग अब क्या करने लगे, यहाँ पे जो लोग थे बहुत सारा यहाँ पे पेंटिंग पाया गया, यानी बहुत सारे पत्थरों पे घिंचा हुआ बहुत सारा डिजाइन, बहुत तरीके का जो है पेंटिंग वहां पे देखने को मिला। यानी यहाँ पे बताया जाता है कि द पीपल स्टार्टेड पेंटिंग इन मेसोलिथिक एज, यानी सबसे पहले पेंटिंग का खोज और पेंटिंग का शुरुआत मतलब मानव पेंटिंग करना शुरू किए मेसोलिथिक एज में। यानी कहा जाता है कि मेसोलिथिक एज ही वो एज है जहां से इंसान क्या करना स्टार्ट किया, पेंटिंग करना शुरू किया। अंडरस्टैंड, तो इसका एक सबसे बड़ा ये क्या है कि इस समय जो है पेंटिंग देखने को मिला, और पेंटिंग मिला भी एक केव में पूरा पेंटिंग ही नजर आया। भीम बेटका क्या कहा जाता है, भीम बेटका केव। ये भीम बेटका केव है जिस गुफा में जो है हम लोग का भारत में मिला, ये जिस गुफा में केवल क्या किया गया, पत्थर से जो है कोई ना कोई डिजाइन वहां पे क्या किया गया था, बनाया गया था। ज्यादातर लगता था कि कोई धार्मिक या कोई शिकार करने का वो सीन बनाते थे कि वो कैसे शिकार कर रहे हैं, आग कैसे जलाते थे उसका सीन, मतलब उसको सब रॉक पे क्या करते थे, डिजाइन बनाते थे। उस समय तो पेपर का खोज हुआ नहीं था, तो उस समय क्या करते थे, पेंटिंग वगैरह कहाँ पे करते थे, रॉक पेंटिंग करते थे, केव पेंटिंग करते थे, गुफाओं पे बना देते थे, चट्टानों पे लिख देते थे कुछ, है ना। ऐसे ऐसे क्या करते थे, पेंटिंग। मतलब क्या बताएंगे, पेंटिंग का जो प्रचलन है, द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वाज स्टार्टेड इन मिडिएवल टाइम, यानी मिडिएवल टाइम मतलब मिडिल स्टोन एज के टाइम पे जो है शुरू होता है ना। तो एक पेंटिंग यहाँ पे देखा गया। एक हम लोग यहाँ पे सेमी परमानेंट लाइफ ये लोग जीने लगे, यानी थोड़ा दिन एक जगह पे ठहरते थे, अचानक पैलियोलिथिक एज में खाली मूव नहीं करते थे बल्कि एक जगह ठहरा भी करते थे। बट ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस जो है नहीं देखने को मिला। एक जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला टूल्स मेकिंग में, दूसरा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला कि ग्रुप हंटिंग, ग्रुप में रहने लगे मिलकर ये बनाकर। दूसरा क्या होता है, फूड, अब थोड़ा फिशिंग वगैरह भी, छोटा छोटा स्मॉल एनिमल्स का भी क्या करने लगे, शिकार करने लगे। बहुत सारा यहाँ पे टूल्स बनाए, जिसमें हैंड एक्स बनाए, जिसमें वो मतलब चॉपर हैकिंग के लिए, स्किनिंग के लिए, इवन स्पीयर हेड्स बनाए,
है, सुना है, स्पीयर हेड्स बनाए और एरो हेड्स बनाए, अलग अलग तरीके का जो है यहाँ पे टूल्स का नाम था। जैसे कि क्या होता है, एक तरीके से निशाना के लिए जो है धनुष बनाने लगे, बहुत सारा तरीके का चीजें जो है यहाँ पे देखने को पाया गया। अब बात करते हैं कि मेसोलिथिक एज का जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी भी देखो तो मेसोलिथिक एज के लोग अभी भी परमानेंट लाइफ जीवन नहीं व्यतीत करते थे। अभी भी जो है वो पूरी तरीके से हंटिंग पे डिपेंड करते थे, फूड गैदरिंग पे डिपेंड करते थे। एक चीज अच्छा हुआ है कि स्टोन्स बेहतर हो गए थे, टूल्स बेहतर हो गए थे, तो बहुत आसानी से अब क्या करते थे, शिकार कर पाते थे, है ना। लेकिन अभी भी तो क्या होता है, खेती होती है वो जानते नहीं थे। लेकिन ये मेसोलिथिक एज के बाद क्या होता है, एक एज आता है जहां पे वो हर तरीके से एक्सपर्ट हो गए। अभी भी ये क्या थे, होमो इरेक्टस थे, अभी क्या थे, होमो इरेक्टस थे, यानी बुद्धि अभी भी नहीं था इनके पास। दे डज नॉट हैव द कॉग्निटिव माइंड, उनके पास क्रिएटिव माइंड नहीं था, यानी द माइंड विच कैन थिंक, विच कैन डू समथिंग। अभी भी कुछ उतना ज्यादा आता होता नहीं था, भले बट कुछ ही चीजें में जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करते थे, काफी अच्छा चेंजेस देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एज आता है एक तो मेसोलिथिक एज के बाद, दैट इज कॉल्ड द नियोलिथिक एज। इस एज में तो कमाल कर दिए लोग। हाँ, नियोलिथिक एज, देखो इस एज को जो है नियोलिथिक एज हम लोग कह रहे हैं। सबसे पहले तो नियोलिथिक एज जो है इज आल्सो कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, है ना। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और एज का मतलब होता है एज, यानी इस एज को क्या कहा गया, न्यू स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है। नियोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड द न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक एज का शुरुआत माना जाता है, इसके बारे में इतिहासकार का अलग अलग डेट है। इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि 6000 से लेके 3000 तक के बीसी को जो है, मतलब नियोलिथिक एज का एरा कब से कब तक का है, 6000 से लेके 3000 बीसी तक जो है नियोलिथिक एज चला, यानी नवपाषाण काल जो है 6000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक क्या होता है, चलता है। अच्छा, ये सबसे एडवांस पीरियड था ह्यूमन कम्युनिटी का और मानव का सबसे बेहतर, सबसे आधुनिक, जहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिला, पूरा कंप्लीट चेंजेस देखने को मिला, तो दिस वाज द नियोलिथिक एज। अंडरस्टैंड। अब देखो नियोलिथिक एज में क्या होता है, यहाँ पे नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज के लोगों को कहा जाता है, नियोलिथिक एज आते आते वही मानव धीरे धीरे पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हुए नियोलिथिक में अचानक इतना बड़ा चेंजेस होता है कि इस एज के लोग अब बन जाते हैं फूड प्रोड्यूसर, यानी फूड प्रोड्यूसर। कहां, फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर का वो क्या करते हैं, सफर तय करते हैं। एक समय ऐसा था कि उनको खेती वगैरह नहीं आता था, वो उत्पादन कुछ नहीं कर पाते थे, वो लोग घूमकर जंगलों में घुमा करते थे, और जो कुछ भी घुमा करते थे, जो कुछ भी उनको मिलता था जंगल से, शिकार के थ्रू या कुछ कलेक्ट करते थे, तो उससे जीवन जीते थे। बट नाउ इन द नियोलिथिक एज द पीपल दे वेयर स्टार्टेड एग्रीकल्चर, है ना। वो एग्रीकल्चर, खेती करना जान गए थे, खेती कैसे होता है, कल्टीवेशन कैसे होता है, कृषि वगैरह करना जान गए थे। और कृषि करने के बाद अब इनको जरूरत नहीं था कि हम जंगल में भटके, अब इनको जरूरत नहीं था कि हम भूख लगेगा तो हम क्या करेंगे। अब दे वेयर बिकम द सेल्फ सफिशिएंट, अभी लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं अपने ऊपर, क्योंकि दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन डू अ कल्टीवेशन, है ना। ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी नियोलिथिक एज के लोग क्या बन जाते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। नियोलिथिक एज का इतना सारा चेंजेस होता है, नियोलिथिक एज में ये फूड प्रोड्यूसिंग हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ नियोलिथिक एज के लोगों को कहा जाता है, इसके स्पेसीज को कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इस नियोलिथिक एज के जो स्पेसीज है उनको कहा जाता था होमो सेपियंस। क्या कहा जाता था, होमो सेपियंस, यानी होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन, है ना। क्या, मॉडर्न मैन, द मैन विथ माइंड। हाँ, द मैन विथ अ माइंड, मतलब जो व्यक्ति, खाली इंसान जो कि जिसके पास दिमाग है ना। द ह्यूमन बीइंग, द पर्सन, द मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक इंसान। और साइंटिफिक मॉडर्न मैन का क्या है, ये एक प्रजाति, स्पेसीज है, हम लोग भी उसी होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं, है ना। और ये होमो सेपियंस क्यों थे, बिकॉज दे हैव द माइंड, दे कैन थिंक, दे कैन डू, दे कैन, मतलब दे कैन थिंक, दे कैन डू एवरीथिंग,
whatever they can think they can do. So this is what the cognitive attitude, cognitive skill डेवलप्ड हो गया इस टाइम पे। तो इस समय के लोग को कहा गया होमोसेपियंस। अंडरस्टैंड। इसके अलावा देखा जाए तो इस एज का क्या क्या फीचर्स है। अब देखो इस एज में इतना ना परिवर्तन होता है, वो चाहे सोशल लाइफ, सुनो, द social life of human being has fully transformed, the economic life of human being has fully transformed, the culture has fully transformed, the tools and all the new innovation happened in this age. इस एज में बहुत सारा नया नया चीजें क्या होती है, यहाँ पे आती है और नया नया चीज का इन्वेंट होता है ना, मतलब खोज होता है। अब इसी के लिए जो है एक इतिहासकार है, वी गॉर्डन चाइल्ड, क्या नाम है, वी गॉर्डन चाइल्ड, उन एक इतिहासकार है जिन्होंने न्यूलिथिक एज और प्री हिस्ट्री का स्टडी किया, और इन्होंने न्यूलिथिक एज को पढ़ने के बाद इसका नाम दे दिया, न्यूलिथिक एज इज नॉट न्यूलिथिक एज, इज न्यू रेवोल्यूशन, न्यू रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ पीपल, इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी इसको न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन घोषित कर दिए कि भैया एक नया रेवोल्यूशन था, है ना, वी गॉर्डन चाइल्ड। अब देखो ये अलग अलग लोगों ने जो है इसके डेवलपमेंट और इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अलग अलग नाम दिए। अब देखो थोड़ा समझते हैं कि मेन फीचर्स क्या है, इस न्यूलिथिक एज को इतना खास क्यों कहा जाता है और क्यों इसको जाना जाता है। क्योंकि न्यूलिथिक एज में सबसे पहला चीज क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो है खेती करना सीख जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पे इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला। यानी यहाँ के जो लोग थे वो खेती करना क्या होता है सीख जाते हैं। यानी अब ये लोग खेती करना सीख जाते हैं, और खेती करना भी बड़ा गजब सीखते हैं। मतलब खेती करना ऐसे सीख जाते हैं कि जैसे जितना भी उनको फल वल जो कुछ भी मिलता था उसको खाते थे और आधा फेंक देते थे, खाते थे कहीं पे फेंक देते थे। धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद इनको रियलाइज हुआ, जब फूड इनसिक्योरिटी था, कि जो चीज हम खाकर फेंक रहे हैं और जो चीज जहां पे हम लोग रख दे रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद क्या देखा जा रहा है, वहां से एक पेड़ निकल जा रहा है। ये चीजें बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो फल से तो एक नया पेड़ आ रहा है, एक नया पौधा आ जा रहा है ना। इससे क्या होगा कि अगर हम कर लेते हैं ये सारा कुछ, अगर हम लोग इस तरीके से प्लांटेशन कर लेते हैं, तो हम लोग की जो भूख, हम लोग की जो रोज जो खाने का क्या है कि जो दिक्कत है, वो दिक्कत क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिट जाएगा। यही कारण है कि इन लोगों ने क्या किया, इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बाद में जाकर इन्होंने खोज किया। खेती का खोज ने इनके जीवन को क्या बना दिया, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। अब ये जंगल के ऊपर नहीं डिपेंड करते थे, अब ये एनिमल्स और हंटिंग अब करना भी छोड़ दिए, है ना। यहाँ पे हंटिंग करना छोड़ देते। क्यों हंटिंग करेंगे जब मेरे पास खाना है, तो खाना नहीं था तब तो शिकार करते थे, अब उनके पास तो समझ में आ रहा है बगल में खाना है, जो जब चाहिए हम खा सकते हैं। दे डोंट नीड टू डू हंटिंग, वो अपना जरूरत नहीं है कि अपने जीवन को रिस्क में लगाए, क्योंकि हंटिंग करने में तो रिस्क भी था। सामने वाला जानवर को आप मारने जा रहे हो, कहीं पर अगर बच गया तो कहीं आप फिर नहीं बचोगे, तो वही सिचुएशन है, वो बच गया तो आप नहीं बचोगे, और अगर आप बच गए तो वो नहीं बचेगा। सिंपल चीज है यहाँ पे। तो इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस काल में आते आते मानव जो है खेती करना सीख गया, और खेती करने के बाद क्या होता है, एक जगह पे अब खेती करने लगता है, वहां पर क्रॉप्स उत्पादन करने लगता है, तो सिंपल बात है अब उनका जीवन आत्मनिर्भर हो गया। अब वो खाना के लिए तो भटकना नहीं पड़ता था, तो जहां पे वो खेती करते थे वहीं पे वो कबीला बना के रहने भी लगे। यानी यहां से दूसरा चीज स्टार्ट होता है, परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत होता है, यानी परमानेंट लाइफ का शुरुआत होता है। अब यहां से लोग क्या करने लगे, परमानेंट लाइफ जीने लगे, मतलब दे बिकम द स्टेबल लाइफ, दे लिव अ स्टेबल लाइफ। अब वे लोग क्या करने लगे, थोड़ा इनके जीवन में स्टेबिलिटी आने लगता है। यानी जब खाने का, जब उनको टेंशन खत्म हो जाता तो धीरे धीरे खेती जहाँ पे उत्पादन करते थे, क्रॉप्स बोते थे, वहीं पे क्या करने लगे, रहने लगे। तो एक चीज यहाँ पे होता था, खेती करने में उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया, अब पहले अब जानवरों को मारते थे, अब जानवरों को मारते नहीं थे। तीसरा चीज हो गया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी अब वो जानवरों को मारते नहीं थे, बल्कि अब जानवरों को पालते थे।
है ना, अब वो जानवरों को पालने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी अब जितने भी जंगली जानवर थे उसको पालने लगे, अपने पास रखने लगे, जो दो कारण से उनको क्या करता था, हेल्प करता था। एक तो जिस समय अगर खेती नहीं है, मेरे पास खाना नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस इमरजेंसी के सिचुएशन में खाकर अपने भूख को मिटा सकते हैं, अपने को सरवाइव कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या होता था कि जो एनिमल्स होते थे, एनिमल्स आर हेल्प, एनिमल्स जो होते थे, एनिमल्स हेल्पिंग द पीपल्स इन देयर एग्रीकल्चर, खेती करने में एनिमल्स क्या करते थे, बड़ा सहायता करते थे, है ना। ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, डॉग, काऊ, सबसे पहला एनिमल पालना जो शुरू किए मानो वो था डॉग। उसके बाद धीरे धीरे काऊ, बुफेलो, धीरे धीरे सभी लोग को क्या करने लगे, ये लोग पालना शुरू कर दिए। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है इस समय न्यूलिथिक एज में आते आते, अब वो जानवरों को मारते नहीं थे, बल्कि जानवरों का क्या करते थे, पशु पालन करते थे, और यानी उनका पालन करने लगे, है ना। उससे उनको दो तीन और फायदा भी होता था कि एक और इकोनॉमिक उनका फायदा होता था कि जो जानवर को रखे हैं उससे जो है उनको एक तो उनको दूध मिल जाता था, एक उनको अगर नहीं है तो उनको मीट मिल जाता था। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो सीप वगैरह पालते थे उससे उनको ऊन मिल जाता था, जिससे कपड़ा वगैरह बन जाता था। तो बहुत सारा फायदा था, मल्टीपल इंपॉर्टेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन इन द लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक पीपल, यानी जो न्यूलिथिक एज के जो लोग थे उनके जीवन में कई तरीके की जो है चेंजेस देखने को मिला डोमेस्टिकेशन एनिमल्स के करने के बाद। वहीं पे देखा जाए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद एक और चीज इनोवेट करते हैं, इनोवेशन ऑफ या इन्वेंशन ऑफ, एक और चीज का इन्वेंशन करते हैं, इन्वेंशन ऑफ पोट्री। हाँ, इन्वेंशन ऑफ पोट्री। अब क्या होता था, पहले तो जमीन पे ही भुइयां ही खा लेते थे, है ना, नीचे ही खा लेते थे, जो जला भरा कच्चा फच्चा सब खा लेते थे। अब धीरे धीरे दिमाग आते गया तो चिकन होते गए, हाँ कि भाई हम प्लेट में खाएंगे, थरिया में खाएंगे, छिपा में खाएंगे, सिंपल बात है। तो उन लोग भी क्या करने लगे, इन्वेंशन ऑफ पोट्री, यानी इस ऐसे नो इस नियोलिथिक एज में आते आते सबसे बड़ा आविष्कार इन लोगों ने क्या किया, नवपाषाण काल में, कि इन्होंने केवल खेती का ही शुरुआत नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, बर्तन भी खोज लिया और बर्तन भी बनाने लगे। दे न्यू द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग पोट्री, यानी पोट्री पैसे पहले तो हाथ से ही बनाते थे, इन अ फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट दे मेड अ पोट्री बाय हैंड एंड लेटर दे मेड अ पोट्री थ्रू व्हील, है ना। पहले तो हाथ से ही बनाते थे और बाद में चक्का का इस्तेमाल करके जो है वो क्या करने लगे, पोट्री बनाने लगे। और गजब गजब पोट्री भी बनाते थे भाई, एक तरीके से देखा जाए रेड, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ग्रे, अलग अलग तरीके का जो है वो बनाने लगे। तो एक चीज यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा उनका परमानेंट लाइफ हो जाता है, स्टेबल लाइफ होता है, और हम जैसे जीवन जो है जीने लगते हैं, पूरा तरीके से नहीं लेकिन फिर भी बेसिक चीज जो है उनको आ गया था। इसके अलावा देखा जाए तो ये सब तो था, यहां पे ये भी दिखा गया कि अब जो है ये लोग जानवरों के जो खाल है, स्किन है, उससे कपड़ा नहीं पहनते थे। नाउ दे वेयर मेड ऑफ क्लोथ्स, है ना। अब ये लोग क्लोथ्स बनाने लगे इस टाइम पे, यानी एक चीज यहाँ पे दिखा गया कि अब वो वियरिंग क्लोथ्स, यानी अब वो क्लोथ्स पहनने लगे जो हम पहनते थे, और वो भी इर्द गिर्द नहीं, सिल्क नहीं तो कॉटन। सबसे ज्यादा तो वहां पे कॉटन फेमस था। देखो सबसे पहले भारत में जो है कॉटन का खेती होता है, दुनिया का सबसे पहला देश है भारत जहां पे सबसे पहले कॉटन का खेती होता है। और कॉटन का खेती यानी कपास का खेती, कपास का खेती मतलब सूता का खेती, सूता का खेती से ये लोग क्या करने लगे, कपड़ा बनाने लगे। और कपड़ा जो है न्यूलिथिक एज में लोग कपड़ा पहनने लगे हम जैसे, वो भी कॉटन का, है ना। तो भाई ये सब तमाम कमाल जो था वो न्यूलिथिक एज में देखने को मिला, जहां पे वो ये करने लगे। इवन जो है अभी लोग परमानेंट लाइफ रहने लगे और घर बनाने लगे। हालांकि घर जो है अभी भी कच्चा होता था, पक्का नहीं होता था, लेकिन कच्चा घर बनाते थे। और घर का उनका ये नेचर कैसा होता था, रेक्टेंगुलर सर्कल का होता था, नहीं तो सर्कुलर होता था। यानी एक तो रेक्टेंगुलर होगा इस तरीके से, और नहीं तो सर्कुलर होगा, पूरा गोल होगा, है ना। इस तरीके से वृत्ताकार में नहीं तो आयताकार में क्या करते थे ये लोग अपना घर बनाते थे, और सारे लोग वहीं पे क्या करते थे, इकट्ठा होकर रहा करते थे, है ना।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक यहाँ पे देखा जाता है कि रेक्टेंगुलर सर्कुलर इस तरीके से जो है वो लोग क्या करने लगे, अपने जीवन को जीने लगे। इतना ही नहीं, धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, ज्वेलरी वगैरह भी क्या करने लगे, बनाने लगे कि भाई केवल ज्वेलरी हम ही लोग थोड़ी पहनेंगे, वो लोग भी पहनेंगे। तो वो लोग भी जो है पत्थर का, इसका, ये ज्वेलरी। अच्छा, सबसे बड़ा जो चेंजेस इस समय देखने को मिला, वो चेंजेस किस चीज में देखने को मिला, टूल्स मेकिंग। सिंपल बात है, सब चीज में चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज होगा, टूल्स मेकिंग। अच्छा, इस समय नियोलिथिक एज का जो टूल्स था सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस था, है ना। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स दे वेयर मेड इन न्यूलिथिक एज एंड ऑल टूल्स आर वेरी शार्पर, ऑल टूल्स आर वेरी पॉलिश्ड, ऑल टूल्स आर वेरी क्या बोलेंगे, मतलब स्मॉल, लार्जर, मीडियम, है ना, अकॉर्डिंग टू द यूज। सब स्टेबल एक टूल्स होता था, एकदम परफेक्ट टूल्स होता था। जिस तरीके से टूल्स होना चाहिए जो आज हम लोग देखते हैं, उसी तरीके का परफेक्ट टूल जो है यहाँ पे क्या करने लगे, बनाने लगे। और ये सब चीज था जो इनके जीवन में क्या करता है, तमाम तरीके का चेंजेस जो है लाता है। अब बात आता है कि न्यूलिथिक एज के टाइम पे यहाँ पे तो और ज्यादा बढ़ जाता है ड्राइंग और ये सारा कुछ जो है बढ़ जाता है। इवन देखा गया कि इनके पास जो है कोई मंदिर वगैरह नहीं था, लेकिन ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे। कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, आफ्टर द डेथ ऑफ मैन दे ब्यूरिड, यानी जब कोई इंसान मर जाता था तो उसका वो ब्यूरियल प्रोसेस भी करते थे, यानी हम लोग की भाषा में जो क्रिया काम होता है वो भी करते थे। वो क्या करते थे, उनको ले जाकर क्या करते थे, दफना देते थे। और दफनाने के साथ साथ उनका उनका जितना भी जीवन का जो यूज करते थे सामान, यूज लायक, वो सब उनके सामने रख देते थे, क्योंकि दे बिलीव दैट लाइफ आफ्टर डेथ। क्योंकि इस समय के लोग, न्यूलिथिक एज के लोग ये विश्वास करते थे, इस बीच में धारणा रखते थे कि भैया मृत्यु के बाद भी क्या है, एक नया जीवन होता है। तो इसीलिए वो नया जीवन अब उसका स्टार्ट होगा तो उसको भी ये सारा कुछ चाहिए, तो इसीलिए उसको पहले से ही रख देते थे जब उनका डेड बॉडी को दफनाते थे। तो ये एक पूरा का पूरा जो है एक हम लोग का न्यूलिथिक एज देखने को मिला। बट अभी तक न्यूलिथिक एज में इतना हम पढ़ाए, न्यूलिथिक एज में अभी तक टूल्स वगैरह तो बना, लेकिन सारा टूल्स अभी भी किस चीज का होता था, अभी भी वो टूल्स होता था किस चीज का, स्टोन का, पत्थर का। अभी तक कोई मटेरियल और कोई मेटल का खोज नहीं हुआ है, यानी अभी तक कोई धातु का खोज नहीं हुआ। पहला बार हुआ इसी न्यूलिथिक एज के बाद का यूज में हुआ, एज में हुआ, जिसको कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं इस एज को, चाल्कोलिथिक एज, जो 3000 बीसी से लेके, जो 3000 बीसी से लेके माना जाता है, 3000 बीसी से लेके जो है 1000 बीसी तक चलता है। कौन सा काल, चाल्कोलिथिक एज। सुनो, 3000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के एज को कहा जाता है चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक वाज स्टार्टेड आफ्टर द नियोलिथिक एज। इन अ नियोलिथिक एज द पीपल दे लिव्ड इन अ स्टेबल लाइफ, they were doing cultivation, self sufficient, हर तरीके से आत्मनिर्भर हो गए। but they does not invent any kind of material and metal, वो अभी तक कोई धातु का खोज नहीं किए थे। पहला बार हुआ चाल्कोलिथिक एज में। चाल्को का मतलब क्या होता है, चाल्कोलिथिक इज कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, एज का मतलब होता है एज, कॉपर स्टोन एज। बिकॉज इन दिस एज 3000 बीसी में द पीपल इन्वेंटेड फर्स्ट मेटल दैट वाज कॉल्ड कॉपर। यानी सबसे पहले मानव के द्वारा खोजा जाने वाला धातु कौन है, जो आज तो हम लोग सभी धातु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले मानव के द्वारा खोजा जाने वाला धातु है कॉपर, जिसको तांबा कहा जाता है। तांबा वो पहला धातु है जिन्होंने इंसानों ने सबसे पहले यूज किया और सबसे पहले खोज किया। किस एज में खोज हुआ, चाल्कोलिथिक एज, यानी न्यूलिथिक के बाद के एज में। ये कारण है कि इस एज का नाम उस इन्वेंशन पे पड़ गया, कॉपर स्टोन एज, दैट इज कॉल्ड चाल्कोलिथिक एज। अंडरस्टैंड। और इस एज में जब कॉपर का खोज हो गया ना, तो कॉपर यहाँ पे सबसे पहला धातु है। उसके बाद धीरे धीरे जो है इन लोगों ने ब्रॉन्ज का खोज कर लिया, ब्रॉन्ज के बाद धीरे धीरे आयरन का खोज हो गया, आयरन के बाद धीरे धीरे गोल्ड, धीरे धीरे सिल्वर। यानी शुरुआत कहां से हुआ, कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज अब पढ़ाएंगे, इसके बाद ही पढ़ाएंगे कि ये सब कुछ जब मेटल का खोज हो गया तो इससे वो बर्तन भी वो किसका बनाने लगे, तांबा का बनाने लगे, है ना। हथियार भी किसका बनाने लगे, तांबा का बनाने लगे। कितना कुछ चेंजेस हो गया और यहीं से एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है।
अब एक साथ रहने लगे ना मिलजुल के, तो यहीं से एक सभ्यता का उदय होता है, दैट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हड़प्पन पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रॉन्ज का खोज हो गया, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होता है यानी 1500 बीसी में, तो जैसे वहां पे क्या आते हैं, मतलब आर्यंस आते हैं, तो आयरन लेकर आते हैं, आयरन का खोज होता है। उसके बाद जब पर्सियन आते हैं तो गोल्ड का लेके आते हैं। इस तरीके से इन्वेंशन होता है किसका, मेटल का। यानी धातु, हम लोग देखो पहले तो उनका जीवन एक ही चीज पे चलता था, दैट वाज स्टोन, यानी स्टोन से ही वो पत्थर से ही सब बनाते थे धातु वगैरह। लेकिन पहला हुआ कि जब वो कॉपर का खोज हो गया तो धीरे धीरे वो कॉपर का सब चीज जो है बदलने लगा। सो इन दिस वे वी विल अंडरस्टैंड टुडे द मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा फीचर्स क्या है, टूल्स। माइक्रोलिथिक स्मॉल टूल्स बनाने लगे, कॉम्पोजिट टूल्स बनाने लगे, स्मॉल लार्ज एनिमल का शिकार करने के लिए स्मॉल लार्ज तरीके का मेटल्स टूल्स बनाने लगे। नियोलिथिक एज में क्या हुआ है, अब वो परमानेंट लाइफ जीने लगे, अब वो सेटल्ड हो गए, अब वो एग्रीकल्चर का खोज होने लगा, कपड़ा पहनने लगे, रहने लगे, परमानेंट लाइफ जीने लगे, है ना। अब वो होमोसेपियंस बन गए, इंटेलिजेंट मैन बन गए, हर चीज उनको पता था, सोच सकते थे, कर सकते थे। लेकिन इस एज में सब कुछ हो गया था, लेकिन मेटल का खोज नहीं हुआ था, जो इसके जस्ट आगे चाल्कोलिथिक एज में हुआ 3000 से 1000 बीसी में। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the India's first civilization and world oldest civilization, that was the Harappa and Indus Valley civilization. Done.